नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कंगना के बयान को लेकर उनके खिलाफ मुंबई में केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। मुंबई के विक्रोली थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे, कंगना वर्सेस शिवसेना, कंगना वर्सेस संजय राउत चल रहा है और इस बीच आपको बता दें कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है उद्धव ठाकरे यानी कि सीएम महाराष्ट्र, उनके खिलाफ जिस तरह के भाषा का उपयोग किया है कंगना रनौत ने, इसी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जो आज तक पर आपको हम बता रहे हैं। सीधे सीधे कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार यहां पर हो गई है। तमाम महाराष्ट्र के जितने भी मंत्री हैं वो सामने आ गए हैं वर्सेस कंगना रनौत है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में संजय राउत ने पल्ला झाड़ लिया है। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। राउत ने कंगना पर सवालों का जवाब नहीं दिया है। संजय राउत से जब सवाल पूछे गए कंगना को लेकर तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये बीएमसी कमिश्नर से आपको बात करनी चाहिए क्योंकि जो भी कार्रवाई हुई है वो बीएमसी की तरफ से की गई है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यानी कि सीधे सीधे जो कल तक मामला दिख रहा था कंगना वर्सेस संजय राउत से जब सवाल पूछे गए, सवाल दागे गए तो उस पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई मुंबई में हुई है वो बीएमसी की तरफ से की गई है, ना कि उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि जैसा सरकार ने ठीक समझा उस तरह की कार्रवाई यहां पर की गई है और कंगना के ऑफिस को तोड़ने का जो पूरा मामला है वो बीएमसी से कनेक्टेड है, इसलिए उनसे सवाल ना पूछा जाए। ये देखिए 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में पिछले 2 से 3 दिन की पूरी कहानी आपको सामने नजर आ जाएगी। कंगना के खिलाफ सबसे पहले आपको बता दें विक्रोली थाने में केस दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें मुंबई के सीएम यानी कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस अपशब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसको लेकर यह मामला दर्ज हुआ है। सीधे आपको लिए चलते हैं हम मुंबई, जहां से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। वो कंगना के घर से जुड़ी हुई हैं और साथ ही पंकज उपाध्याय जो कंगना के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मौसमी आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले कंगना की बहन रंगोली मुंबई के उस ऑफिस में पहुंची कंगना के जहां पे इस वक्त आप खड़ी हैं, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति और इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग पाली हिल में सुबह से ही हैं। सुबह जब हम लोग आए थे तो अचानक एक काली रंग की गाड़ी आई और यहाँ पे रुकी। उस गाड़ी से रंगोली, उनकी जो बहन है, वो उतरी और वो लगभग 10 मिनट तक वहाँ यहाँ पे मौजूद थी। जाहिर तौर पे आज एक बड़ा दिन है कंगना रनावत के लिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने तेवर बेहद आक्रामक कर लिए, तीखे कर लिए हैं और लगातार बीएमसी पर और महाराष्ट्र सरकार पर वार कर रही है, उससे ये तय है कि अब कोर्ट में लड़ाई लड़ने को तैयार है कंगना की टीम। बट दूसरी तरफ जिस तरह से आप बोल रही है संजय राउत ने पल्ला झाड़ा है, आपको बता दें न सिर्फ संजय राउत ने पल्ला झाड़ा है बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मसले से पल्ला झाड़ लिया है और तमाम अपने प्रवक्ताओं को और लीडर्स जो महाराष्ट्र में है उनको बोला है पार्टी आलाकमान ने कि आप इस मसले पर टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देने से को कहा गया है पार्टी आलाकमान द्वारा। यानी कि कांग्रेस सीधे तौर पर यह समझा जाए कि दांव उल्टा पड़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जितने आक्रामक संजय राउत या जितने आक्रामक महाराष्ट्र के किसी और मंत्री को हमने सुना था पिछले दिनों कंगना को लेकर, उनका दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है कि सभी खामोश अब हो गए और कंगना भारी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कंगना रनावत को लेके एक बात की सिंपैथी जनता में भी है और इस बात को लेके मुंबईकर्स जो है जो कहते हैं कि मुंबई में जो भी आता है वो मुंबई के रंग में रंग जाता है। एक ऐसा शहर जो आपको अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। वो शहर जो सपनों की दुनिया है, माया नगरी है, वो सबकी है, वो आपकी है, हमारी है। इस तरह से मुंबई के लोगों का भी ये विश्वास है और कहीं ना कहीं उनको इस पूरे मसले में चोट पहुंची है। जिस तरह से जो हथौड़ा चलाया गया है, कहीं ना कहीं अभी देखिए आप जो यहाँ पे इंचार्ज हैं वो भीतर जाते हुए
हालांकि वो यहाँ पे इंचार्ज रहते हैं, रोज यहीं पे वो ड्यूटी देते हैं, और जब बीएमसी की तोड़फोड़ हो रही थी तब भी वो यहाँ पे मौजूद थे वकील के साथ। मैं ये आपको कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है, बैकफुट पे नजर आ रही है शिवसेना, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सीधे चलते हैं पंकज के पास, जो इस वक्त कंगना रनौत के घर के बाहर से मौजूद हैं। पंकज, शिवसेना ने पहले, या फिर कह लीजिए महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तरह से पूरे मामले को देखा, और उसके बाद जब सियासत जोरों पर आई तो हमने देखा किस तरह से बुलडोजर भी चल गया कंगना के ऑफिस में। अब खबर यह भी सामने आ रही है कि अवैध तरीके से जिस घर में कंगना रह रही है उस इमारत को भी ढाया जाएगा। लेकिन बैकफुट पर सरकार, बैकफुट पर शिवसेना यहां पर नजर आ रही है। तो क्या जिस तरह की कार्रवाई कंगना के ऑफिस में हुई, कंगना के घर पर भी देखने को मिल सकती है या नहीं? हम पंकज से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोबारा हम चलते हैं मौसमी के पास। मौसमी, इस वक्त वहां पर चूंकि आप मौजूद हैं, तमाम गतिविधियों से आपको इत्तेफाक है, आप जान रही हैं। जिस तरह की कार्रवाई हुई है कंगना के ऑफिस में, उसके बाद पूरे देश में एक तरह से विरोध हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आप किस तरह से एक महिला ने इतनी मेहनत करके 10 सालों में अपना एम्पायर खड़ा किया और बिना उसकी मौजूदगी में आप कैसे तोड़ सकते हैं? अब बीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इन परिस्थितियों में कंगना के घर पर भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आपको साफ बता दें कि शिवसेना बयानबाजी नहीं कर रही है। संजय राउत भले ही बयानबाजी ना कर रहे हो, पर अगर आप देखें कि शिवसेना का जो रवैया है या फिर जो रणनीति है कि फ्रंट पे आके नजर नहीं आएंगे कि कंगना का विरोध कर रहे हैं, पर पीछे से आपने देखा कि एफआईआर की बात हो रही है कि एक एफआईआर दर्ज हो गई है कंगना के खिलाफ, जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं। उसके अलावा बीएमसी को बोला गया है कि पूरे साक्ष्य और सबूत के साथ वो कोर्ट में जाए और इस लड़ाई को लड़े। तीसरा कि कंगना के घर पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। कंगना की टीम भी ये चिंता जता रही है कि हो सकता है कि उनके घर पर कार्रवाई हो सकती है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से शिवसेना अपना खेल या अपने पैतरे आजमा रही है, पर पर्दे के सामने जो बयानबाजी हो रही थी कल तक, वो आज नदारद है। और वो इसलिए क्योंकि पब्लिक परसेप्शन, जो मैसेज संदेश जनता में गया है, वो कहीं ना कहीं शिवसेना को कटघरे में खड़ा करता है, महाराष्ट्र सरकार को और बीएमसी को। बिल्कुल मौसमी, आप बनी रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे और आपको अब हम दिखाते हैं दरअसल वो क्या बात है जिसके बिना पर आज कंगना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। आपको हम सुनवाते हैं कंगना ने कहा क्या था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो कंगना ने सीधी चुनौती दे दी है महाराष्ट्र सरकार को, अब सीधा आमना सामना होगा, आर या पार होगा। इस बीच कंगना के वकील क्या कह रहे हैं इस तोड़फोड़ को लेकर, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि हाईकोर्ट में मामला थोड़ी देर में शुरू होगा, क्या ग्राउंड्स हैं आपके और क्या केस आप लोग का बन रहा है इस वक्त? देखिए, रिट पिटिशन जो मैंने फ़ाइल किया था उस टाइम पे कंगना मौजूद नहीं थी। हमने काफ़ी जल्दी में वो रिट बना के फ़ाइल किया था, बिकॉज़ मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वाकई में म्यूनिसिपल आके इस तरीके की हरकत करेगी, क्योंकि प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना था उनको। उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, जिस बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा बोल भी दिया है मीडिया में, और ऑफ कोर्स द जजेस को भी उस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, वो आपको ऑर्डर में दिख रहा है। एंड अभी वो रिट को मैं
जाहिर सी बात है उसको मैं थोड़ा अमेंड करूँगा, प्रेस को अमेंड करूँगा और काफ़ी सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। आज उनका एफिडेविट इन रिप्लाई उनको आज एफिडेविट देने के लिए बोला गया है। आज वो एफिडेविट सर्व करेंगे, मैं देखूंगा उसमें क्या क्या आ रहा है और उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी। अभी फ़िलहाल जो मैंने मांगा था उसमें स्टे के लिए मांगा था इमीडिएटली, जो हमको मिल गया। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूँगा मैं कि जो नुकसान हुआ है, नुकसान को लेकर क्या आप लोगों ने कोई फिगर कोट किया हुआ है हाई कोर्ट के सामने कि बीएमसी को इतना पे करना चाहिए, और क्या कोई आप इसको लेकर आगे लीगल कार्रवाई भी बीएमसी के उन अधिकारियों पर करेंगे जिन्होंने आके तोड़फोड़ मचाई वहाँ पे? देखिए, जिस टाइम पे ये रिट बना था उस टाइम पे तोड़मताड़ी नहीं हुई थी। जिस टाइम में रिट फाइल हुआ था उस टाइम तक भी उन्होंने शुरू नहीं किया था तोड़ना, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई फिगर नहीं है। डैमेज का असेसमेंट मैं चाह रहा था कि क्लाइंट आके एक बार देखें और बताएं। फिर भी जो मुझे अंदाज़ा मिल रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाज़ा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है, क्योंकि उन्होंने जो तोड़ा है वो आर्टिफैक्ट्स और जो फर्नीचर तोड़ा है, मूवेबल फर्नीचर, जो मैं कई दफ़ा कल भी बताया कि म्यूनिसिपल कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती है कि आपके घर में जो मूवेबल आइटम्स है वो डिस्ट्रॉय करके जाती है। तो मूवेबल आइटम्स भी तोड़ दिया उन्होंने, काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें, लाइट्स, फैंस, फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, जो चीज़ उनको टच नहीं करना चाहिए था उन्होंने वो भी तोड़ दिया। तो अब मैं उसका पूरा एक लेना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि क्या कितने अंदाज़ा उस पे खर्चे हुए हैं। फिर भी रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी। किसी को धमकी दे के ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। और वो शुरू से झूठ भी बोल रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। आज मैं वो भी सब सारा का सारा चीज़ में ले आऊँगा, जजेस को बताऊँगा, कोर्ट को बताऊँगा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारे घर में काम चल रहा था। हमारे घर में काम ख़त्म हुए भी ज़माना हो गया। कोविड से तो कोई काम वैसे भी नहीं हो रहा है पूरे बॉम्बे में, और मेरी तो क्लाइंट खुद ही 6 महीने से बॉम्बे में नहीं, हिमाचल में है वो। तो ये जो सरासर झूठ जो उन्होंने बोला है कानून को हाथ में लेने के अलावा ये सारा चीज़ मैं रखूँगा पक्ष। आपने कंगना के वकील को सुना। मौसमी हमारे साथ मुंबई से बनी हुई है। मौसमी, कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बहुत ही कायदे से समझाया है कि जिस तरह से बीएमसी की कार्रवाई हुई है, दरअसल अगर कार्रवाई बीएमसी करती भी है तो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करती है कि एटलीस्ट जो मूवेबल आइटम्स है उसको नहीं छूती है, उसको तोड़फोड़ नहीं करती है, जो कि बीएमसी ने इस केस में किया है। यानी कि सीधे तौर पर बदले की कार्रवाई यहां दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए पहले से उनके वकील इस बात को दोहरा रहे हैं कि कंगना ने जिस तरह से इस पूरे दफ्तर को तैयार किया था, सजाया था, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त लगी थी। अगर बीएमसी को कोई दिक्कत थी कंस्ट्रक्शन को लेके तो वो कंस्ट्रक्शन को तबाह करते या कंस्ट्रक्शन को हटाते, पर उसके इतर उन्होंने जिस तरह से आकर एक कोई दुश्मन होता है जो बिल्कुल बिल्लाया होता है, उस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को नष्ट किया है जो कि मूवेबल है। यानी कि घर में या दफ्तर में जो सजाने की चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं, शैंडिलियर्स हैं, लाइटें हैं, उनको फोड़ा है उससे, और ड्रिलिंग मशीन चलाई है उससे। साफ है कि कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहती थी बीएमसी कंगना रनावत को, और इसी को आधार बना के कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे चलते हैं मुंबई पंकज के पास। मौसमी, आप बने रहे हमारे साथ। पंकज इस वक्त मौजूद हैं कंगना रनौत के घर से। पंकज, अब सीधे आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे, कोर्ट का स्टे आ गया है, अब बीएमसी जो है कंगना के ऑफिस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन इस बीच बैकफुट पर शिवसेना नजर आ रही है। तमाम उसके जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, कुछ भी कहने से अब बच रहे हैं। क्या किसी तरह की कार्रवाई आपको लगता है कंगना के घर पर भी हो सकती है? देखिए, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है वो बताता हूं, जिससे साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सिटी सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है बीएमसी ने, और ये कहा है कि जो पहले स्टे ऑर्डर लेके आई थी कंगना रनावत अपने खार वाले इस बंगले के लिए, उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए। कारण ये कि अंदर काफी अवैध निर्माण हुआ है और बीएमसी को नियम अनुसार अभी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसके उलट कंगना रनावत का कहना है कि बीएमसी उनको तो हैरेस कर रहा है, तमाम उनके पास पेपर्स हैं। इनफैक्ट कंगना ने तो ट्वीट भी कर दिया कि वो खुद गई थी और उन्होंने इन पर्सन जाके ये परमिशन ली है
लेकिन बीएमसी का दूसरी तरफ से कहना है कि रेनोवेशन की जो परमिशन थी वो तो कोर्ट के सामने पेश ही नहीं करी गई है। ऐसे में फिर से वही सवाल हो जाता है जो कल पैदा हुआ था कि आखिर कौन सा पक्ष सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां यहाँ पर कह रही हैं कि वो तो नियम कानूनों को मान रहे हैं। यानी एक बार फिर से कोर्ट कचहरी का यहाँ पर रास्ता देखना पड़ेगा इस बिल्कुल केस के लिए। पंकज, बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि मुंबई में हो क्या रहा है, लेकिन ये देखिए मंडी में क्या हो रहा है। मंडी में साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कंगना के समर्थन में, हिमाचल की बेटी के समर्थन में। देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वी सपोर्ट कंगना रनौत। आप देख सकते हैं ये प्लेकार्ड लेकर के यहाँ पर मंडी की सड़कों पर महिलाएं उतर आई हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और कंगना का समर्थन किया जा रहा है। कंगना रनावत जिंदाबाद 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 कंगना रनावत जिंदाबाद शर्म करो शर्म करो उद्धव ठाकरे शर्म करो शर्म करो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना मामले में संजय राउत ने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि कंगना रनौत के मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, शिवसेना का कोई भी लेना देना नहीं है कंगना मामले से। जो भी कार्रवाई हुई है वो बीएमसी की तरफ से की गई है, इसलिए जो भी सवाल पूछने हैं वो बीएमसी कमिश्नर से आपको पूछने चाहिए। अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। राज्यपालांचा हस्तक्षेप केलाय सर हस्तक्षेप केलेला आहे त्यांनी, मला माहित नाही। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।